नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अबू पॉडकास्ट। और आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि रेलवे स्टेशन सिर्फ आने जाने की जगह होते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि कुछ स्टेशन ऐसे भी होते हैं जहां लोग पहुंच तो जाते हैं लेकिन लौटते नहीं। और ये कहानी भी एक ऐसे ही स्टेशन की है जिसका नाम सरकारी नक्शों में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हर रात ठीक एक ही समय पर वहां एक ट्रेन जरूर आती है। रोहन एक आम सरकारी कर्मचारी था। जिंदगी सीधी सादी, नौकरी, घर और रोज का सफर। और उस रात भी वो देर से दफ्तर से निकला था, आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ने की जल्दी में। क्योंकि अगर वो ट्रेन छूट जाती तो उसे पूरी रात स्टेशन पर ही बितानी पड़ती। और शायद यही वजह थी कि उसने उस छोटे से बोर्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जिस पर बहुत हल्के अक्षरों में लिखा था, प्लेटफॉर्म 9। उस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म तो 8 ही थे, यही रोहन जानता था, यही सब जानते थे। लेकिन उस रात जब वो जल्दी में था और भीड़ कम थी, उसे एक संकरी सीढ़ी दिखी जो नीचे की तरफ जा रही थी। और उसी के ऊपर एक पीली सी लाइट जल रही थी, बिल्कुल वैसी लाइट जैसी पुराने स्टेशनों पर हुआ करती थी। और बिना ज्यादा सोचे उसने वही रास्ता पकड़ लिया। नीचे पहुंचते ही माहौल बदल गया। आवाजें कम हो गईं, हवा ठंडी हो गई और प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। न कोई दुकानदार, न कोई कुल्ली, न कोई अनाउंसमेंट, बस दूर कहीं से आती हुई ट्रेन की आवाज। और उसी सन्नाटे में रोहन को यह अजीब लगा कि वहां लगी घड़ी चल तो रही थी लेकिन समय आगे नहीं बढ़ रहा था। ठीक 12:09 पर बिना किसी अनाउंसमेंट के एक ट्रेन आकर रुकी। पुरानी धुंधली डिब्बों पर झंग, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए। और सबसे अजीब बात यह कि ट्रेन के अंदर बैठे लोग बिल्कुल स्थिर थे, जैसे किसी ने उनकी जिंदगी को पॉज पर डाल दिया हो। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर ऊपर जाने की कोशिश की तो वो सीढ़ियां गायब थीं। वहां सिर्फ दीवार थी। और उसी पल ट्रेन के अंदर से एक टीटी बाहर आया। चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखें बहुत खाली, और बहुत सामान्य आवाज में बोला, टिकट दिखाइए, ये आखिरी स्टेशन है। रोहन ने कांपते हुए पूछा कि आखिरी स्टेशन किसका? और टीटी ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया, उनका जो यहां पहुंच जाते हैं। और उसी पल ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। और दोस्तों, यहीं से इस कहानी की असली शुरुआत होती है। क्योंकि प्लेटफॉर्म 9 पर जो ट्रेन रुकती है वो किसी शहर नहीं, यादों और अधूरी जिंदगियों की तरफ जाती है। जैसे ही ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका प्लेटफॉर्म पर फैल गया, रोहन को पहली बार ये एहसास हुआ कि वो किसी स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी ऐसे दरवाजे पर खड़ा है जहां से आगे जाने के बाद पीछे लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। क्योंकि कुछ जगहें इंसान को मजबूर नहीं करती बल्कि उसे इतनी चुपचाप स्वीकार कर लेती हैं कि इंसान खुद ही अंदर चला जाता है। रोहन का दिल चाहता था कि वो चिल्लाए, किसी को आवाज दे, लेकिन स्टेशन पर कोई नहीं था। न पुलिस, न कुली, न कोई अनाउंसमेंट। सिर्फ वो ट्रेन और उसके अंदर बैठे लोग, जो इंसान कम और परछाई ज्यादा लग रहे थे क्योंकि उनके चेहरे बिल्कुल भावहीन थे। आंखें खुली थीं लेकिन उनमें देखने का इरादा नहीं था। और सबसे अजीब बात यह थी कि कोई भी खिड़की से बाहर नहीं देख रहा था, जैसे सबको पहले ही पता हो कि बाहर देखने से कुछ बदलेगा नहीं। टीटी ने दोबारा टिकट मांगा। इस बार उसकी आवाज पहले से थोड़ी भारी थी, जैसे वो किसी नियम को दोहरा रहा हो जो उससे भी पुराना हो। और जब रोहन ने घबरा कर कहा कि उसके पास इस ट्रेन का टिकट नहीं है तो टीटी ने बहुत सामान्य तरीके से जवाब दिया कि यहाँ टिकट पैसे से नहीं बल्कि यादों से लिया जाता है। और ये सुनते ही रोहन के दिमाग में अचानक उसके पिता का चेहरा उभरा, जिनसे वो पिछले 5 साल से ठीक से बात नहीं कर पाया था। रोहन को समझ में आने लगा कि ये ट्रेन किसी आम सफर की नहीं है बल्कि उन लोगों की है जो जिंदगी में कुछ अधूरा छोड़कर यहाँ पहुंचे हैं। और शायद यही वजह थी कि ट्रेन में बैठे लोग बिल्कुल शांत थे, क्योंकि अधूरापन शोर नहीं करता, वो बस भीतर बैठ जाता है। जैसे ही रोहन ने ट्रेन के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और प्लेटफॉर्म 9 पीछे छूट गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रेन चली नहीं, वो बस खड़ी रही, जैसे किसी और के आने का इंतजार कर रही हो। और तभी डिब्बे की लाइट हल्की सी टिमटिमाई और सामने वाली सीट पर बैठी एक बुजुर्ग औरत ने बहुत धीरे से अपना सिर उठाया। उस औरत की आंखें बिल्कुल सूनी थीं, लेकिन आवाज बेहद इंसानी थी। उसने रोहन से पूछा कि क्या उसे भी वो स्टेशन दिखाई दिया था जो नक्शे में नहीं है। और जब रोहन ने हाँ में सिर हिलाया तो उसने एक लंबी सांस ली।
जैसे कोई अपने डर की पुष्टि कर रहा हो, और बोली कि जो भी उस स्टेशन तक पहुंच जाता है वो जिंदगी में कहीं ना कहीं रुक चुका होता है। धीरे धीरे रोहन को ट्रेन के अंदर बैठे दूसरे लोगों की कहानियां सुनाई देने लगीं, बिना उनके बोले, बस उनके चेहरों से। कोई ऐसा था जो अपने बच्चे को अस्पताल में छोड़कर कभी माफी नहीं मांग पाया, कोई ऐसा था जो एक आखिरी कॉल नहीं उठा पाया, और कोई ऐसा भी था जो अपने ही डर की वजह से कभी घर वापस नहीं गया। ट्रेन अब धीरे धीरे चलने लगी थी, लेकिन खिड़की के बाहर कोई शहर, कोई जंगल या कोई स्टेशन नहीं था। बाहर सिर्फ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें यादें तैरती हुई लग रही थीं। और तभी ट्रेन के स्पीकर से एक बहुत पुरानी अनाउंसमेंट सुनाई दी, अगला स्टेशन वही है जहां आपने रुकना चुना था। रोहन को समझ में आ गया कि यह सफर उसे कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर ले जा रहा है, और अगर वो यहां से बाहर निकलना चाहता है तो उसे उस अधूरेपन का सामना करना होगा जिससे वो सालों से भागता रहा है। लेकिन सवाल ये था कि क्या इंसान अपने सबसे भारी पछतावे का सामना करने के बाद भी लौट सकता है? और तभी ट्रेन अचानक झटके से रुकी, लाइटें बंद हो गईं और टीटी की आवाज फिर गूंजी। जिस पल ट्रेन अचानक झटके से रुकी और डिब्बे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं, उसी पल रोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने के अंदर बंद दरवाजा जोर से खोल दिया हो, क्योंकि कुछ अंधेरे बाहर नहीं होते बल्कि भीतर जमा होते रहते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो इंसान को अपने ही सामने खड़ा कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इस ट्रेन ने किया था। अंधेरे में कुछ सेकंड ऐसे बीते जैसे समय ने सांस रोक ली हो, न किसी के चलने की आवाज, न पहियों की, न हवा की, बस एक भारी सी मौजूदगी। और उसी सन्नाटे में अचानक सामने वाली सीट पर हल्की रोशनी जली, इतनी कम कि सिर्फ एक चेहरा दिखाई दे सके। और जब रोहन ने उस चेहरे को देखा तो उसका दिल बैठ गया, क्योंकि वो चेहरा किसी भूत का नहीं था बल्कि उसके अपने पिता का था। उसके पिता बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे 5 साल पहले दिखते थे। वही सफेद शर्ट, वही थकी हुई आंखें, और वही अधूरी नाराजगी जो हर बातचीत में हवा बनकर खड़ी रहती थी। और सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वो वहां थे, बल्कि ये थी कि वो बिल्कुल शांत बैठे थे, जैसे वो हमेशा से इस ट्रेन में रहे हों। रोहन की जुबान जैसे जड़ हो गई, क्योंकि उसने अपने पिता से आखिरी बार ठीक से बात भी नहीं की थी। उस दिन जब उसने गुस्से में फोन काट दिया था और सोचा था कि बाद में बात कर लेंगे, लेकिन वो बाद में कभी आया ही नहीं। और अब वही अधूरापन इस ट्रेन में उसके सामने बैठा था। पिता ने कुछ कहा नहीं, बस खिड़की की तरफ देखा, लेकिन खिड़की के बाहर अंधेरा नहीं था। वहां एक पुराना रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था, वही स्टेशन जहां रोहन बचपन में अपने पिता के साथ बैठकर चाय पीता था, और वही स्टेशन जहां एक दिन उसके पिता ने उससे कहा था कि जिंदगी में भागने से कुछ नहीं मिलता। और रोहन उस दिन भी चुप रहा था। ट्रेन के अंदर बैठे बाकी लोग अब धीरे धीरे गायब होने लगे, जैसे ये डिब्बा सिर्फ रोहन और उसके अतीत के लिए ही बचा हो। और तभी ट्रेन के स्पीकर से वही पुरानी आवाज आई, यात्री कृपया ध्यान दें, ये वही स्टेशन है जहां आपने रुकना चुना था। रोहन समझ गया कि ये ट्रेन हर किसी को उसी मोड़ पर उतारती है जहां से उसने आगे बढ़ने के बजाय पीछे देखना चुना था। और उसके लिए वो मोड़ उसके पिता थे, वो अधूरी बातचीत, वो माफी जो कभी मांगी नहीं गई, और वही माफी अब इस सफर का किराया बन चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाकर अपने पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। और तभी पिता ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि वो रोहन से नाराज नहीं थे, वो बस इंतजार कर रहे थे। और ये इंतजार ही उनकी सबसे बड़ी सजा बन गया, क्योंकि कुछ इंतजार इंसान को जिंदा रखते हैं और कुछ उसे यहीं रोक लेते हैं। जैसे ही ये शब्द हवा में घुले, स्टेशन की तस्वीर बदलने लगी। प्लेटफॉर्म लंबा होता गया, बेंचें टूटी हुई दिखाई देने लगीं, और बोर्ड पर लिखा स्टेशन का नाम धुंधला हो गया, जैसे यादें भी समय के साथ घिस जाती हों। और उसी धुंध में रोहन को एहसास हुआ कि अगर उसने आज कुछ नहीं कहा तो वो भी उन लोगों की तरह इस ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा जो खिड़की से बाहर नहीं देखते। रोहन ने पूरी ताकत से कहा कि उसे माफ कर दिया जाए, कि वो डर गया था, कि उसे लगा था कि हमेशा वक्त रहेगा। और ये कहते ही ट्रेन के अंदर जोर की हवा चली, लाइटें फिर से जल उठीं, और पिता का चेहरा पहली बार शांत दिखाई दिया, जैसे किसी बोझ से मुक्त हुआ हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही रोहन ने राहत की सांस ली, ट्रेन फिर से चलने लगी और टीटी की आवाज गूंजी, एक उतर गया। अब देखना यह है कि अगला कौन है।
रोहन समझ गया कि ये ट्रेन सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि कई अधूरी जिंदगियों की कहानी है, और अगर वो इससे बाहर निकलना चाहता है तो उसे सिर्फ अपने अतीत से नहीं बल्कि दूसरों के डर से भी गुजरना होगा। जैसे ही ट्रेन दोबारा चल पड़ी और पहियों की आवाज अंधेरे में गूंजने लगी, रोहन को पहली बार यह एहसास हुआ कि इस ट्रेन का डर आवाजों या चेहरों में नहीं बल्कि उसके नियमों में छिपा है, क्योंकि जो जगहें नियमों से चलती हैं वहां भावना नहीं बल्कि फैसला सबसे ज्यादा भारी पड़ता है। और स्टेशन नंबर 9 कोई भूतिया जगह नहीं बल्कि एक इम्तिहान था, ऐसा इम्तिहान जहां पास होने के लिए डर नहीं बल्कि सच चाहिए होता है। डिब्बे में अब पहले जैसी भीड़ नहीं थी, लोग कम थे लेकिन उनकी मौजूदगी पहले से ज्यादा साफ महसूस हो रही थी, जैसे हर इंसान अपने साथ कोई बोझ लेकर बैठा हो, और वही बोझ सीट के नीचे नहीं बल्कि उसकी सांसों में बंधा हो। और रोहन को अब यह भी समझ में आने लगा था कि यहाँ बैठे लोग मरे नहीं थे बल्कि कहीं बीच में अटके हुए थे, जिंदगी और आगे बढ़ने के बीच। टीटी फिर दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर वही खालीपन नहीं था बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो अब सिर्फ टिकट चेक करने वाला नहीं बल्कि नियम समझाने वाला बन चुका हो। और उसने बिना रोहन की तरफ देखे बहुत साधारण आवाज में कहा कि स्टेशन नंबर 9 पर हर ट्रेन रुकती नहीं है, वहां सिर्फ वही ट्रेन रुकती है जिसमें बैठा इंसान सच में उतरने के लिए तैयार हो। रोहन ने पूछा कि उतरने का मतलब क्या है, और टीटी ने कहा कि उतरने का मतलब घर जाना नहीं है, उतरने का मतलब उस जगह को छोड़ना है जहां इंसान खुद को रोक कर बैठ गया था। और जब तक इंसान ये तय नहीं करता कि वो आगे बढ़ना चाहता है, तब तक ट्रेन उसे घुमाती रहती है, अलग अलग स्टेशनों पर, अलग अलग चेहरों के सामने, ताकि वो हर उस हिस्से को देख सके जिसे उसने कभी नजरअंदाज किया था। ट्रेन की खिड़की के बाहर अब अंधेरा नहीं बल्कि अलग अलग स्टेशन दिखाई देने लगे, कोई अस्पताल जैसा, कोई स्कूल जैसा, कोई बहुत पुराना घर। और हर स्टेशन पर ट्रेन कुछ सेकंड रुकती और किसी न किसी डिब्बे से कोई उतर जाता, बिना शोर, बिना डर, बस एक लंबी सांस लेकर। और रोहन को एहसास हुआ कि यह उतरना मौत नहीं है बल्कि बोझ से उतरना है। एक स्टेशन पर उसने एक जवान लड़की को उतरते देखा, जिसके हाथ में मोबाइल था और आंखों में पछतावा। शायद वो किसी कॉल का जवाब नहीं दे पाई थी। और अगले स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी उतरा, जिसकी आंखों में अधूरी माफी थी। और हर उतरते इंसान के साथ ट्रेन थोड़ी हल्की होती जा रही थी, जैसे ये ट्रेन भी बोझ से चलती हो। रोहन ने टीटी से पूछा कि अगर कोई उतरने से मना कर दे तो क्या होता है, और इस सवाल पर पहली बार टीटी ने उसकी तरफ देखा, और उस नजर में डर नहीं बल्कि सच्चाई थी। उसने कहा कि जो उतरने से मना कर देता है वो ट्रेन का हिस्सा बन जाता है, चेहरा वहीं रहता है लेकिन आंखें वैसी ही हो जाती हैं जैसी रोहन ने पहले देखी थीं, खुली लेकिन खाली, क्योंकि अधूरापन जब बहुत देर तक रखा जाए तो इंसान को ही खाली कर देता है। अब रोहन को साफ समझ में आ गया था कि स्टेशन नंबर 9 कोई एक जगह नहीं बल्कि आखिरी मौका है, और अगर कोई वहां तक पहुंच गया तो इसका मतलब है कि उसके अंदर अभी भी आगे बढ़ने की थोड़ी सी जगह बची है। और यही वजह थी कि ट्रेन उसे अभी तक छोड़ नहीं रही थी। ट्रेन अचानक एक बार फिर धीमी हो गई, और इस बार खिड़की के बाहर जो स्टेशन दिखाई दिया वो अलग था, बहुत साधारण, न कोई बोर्ड, न कोई पहचान, बस एक खाली प्लेटफॉर्म और उस पर एक ही बेंच, और उसी बेंच पर बैठा हुआ एक छोटा लड़का जो लगातार रेल की पटरियों की तरफ देख रहा था। रोहन का दिल बैठ गया, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा सा रूप था। वही उम्र जब उसने पहली बार घर छोड़ने का फैसला किया था, वही उम्र जब उसने अपने डर को आगे बढ़ने का नाम दिया था, और अब वही डर एक स्टेशन बनकर उसके सामने बैठा था। टीटी की आवाज फिर गूंजी, इस बार थोड़ी भारी। ये स्टेशन हर किसी के लिए अलग होता है, और यहीं तय होता है कि आप लौटेंगे या यहीं रुकेंगे। ट्रेन रुक चुकी थी, दरवाजा खुल चुका था, और रोहन को एहसास हो गया कि अब कहानी सिर्फ देखने या समझने की नहीं रही। अब उसे खुद उतरना होगा, अपने ही सामने, अपने ही अतीत के सामने। जिस पल ट्रेन पूरी तरह रुक गई और दरवाजा बिना किसी आवाज के खुला, उस पल रोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे ये दरवाजा किसी डिब्बे का नहीं बल्कि उसके सीने का खुला हो, क्योंकि कुछ सफर बाहर खत्म नहीं होते, वो इंसान के अंदर पूरे होते हैं। और स्टेशन नंबर 9 भी कोई जगह नहीं था, बल्कि वो पल था जहां इंसान को पहली बार अपने ही डर के सामने खड़ा होना पड़ता है। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही हवा बदल गई,
न ठंडी न गर्म, बिल्कुल वैसी जैसी बचपन की यादों में होती है। और सामने वही छोटा लड़का बैठा था, वही रोहन, घुटनों में सिर डाले हुए, आंखों में डर और उम्मीद दोनों। और उस बच्चे को देखकर रोहन को एहसास हुआ कि वो असल में इस स्टेशन पर किसी और से मिलने नहीं बल्कि खुद को लेने आया है। उस बच्चे ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी में वो सारे सवाल थे जो रोहन ने सालों से खुद से नहीं पूछे थे। कि उसने कब डर को समझदारी समझ लिया, कब भागने को आगे बढ़ना कहा, और कब रिश्तों से दूरी को आजादी मान लिया। और हर सवाल रोहन के अंदर गूंज रहा था जैसे ट्रेन की सीटी। रोहन धीरे धीरे उस बेंच के पास बैठ गया और पहली बार उसने अपने छोटे रूप से नजरें नहीं चुराईं, क्योंकि वो समझ चुका था कि जब तक इंसान खुद को नहीं देखता तब तक कोई स्टेशन उसे छोड़ता नहीं है। और उसी पल उसने उस बच्चे से कहा कि डरना गलत नहीं है, गलत ये है कि डर के नाम पर पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया जाए। उस बच्चे की आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे किसी ने बंद खिड़की खोल दी हो। और उसी चमक के साथ प्लेटफॉर्म की लाइटें थोड़ी तेज हो गईं और दूर खड़ी ट्रेन से आवाज आई। कोई हॉर्न नहीं, बल्कि राहत की आवाज, जैसे मशीन भी समझ गई हो कि एक यात्री अब तैयार है। अचानक प्लेटफॉर्म पर और लोग दिखाई देने लगे, लेकिन इस बार वो अजनबी नहीं थे, बल्कि अलग अलग उम्र के रोहन थे। कोई कॉलेज वाला, कोई नौकरी के शुरुआती दिन वाला, कोई वो जो पहली बार शहर छोड़कर गया था। और हर रूप उसकी तरफ देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो कि अब क्या तुम हमें साथ लेकर चलोगे या फिर यहीं छोड़ दोगे। रोहन ने पहली बार बिना हिचक के कहा कि वो अब किसी को छोड़कर आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब पीछे की चीजों को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें साथ लेकर चलना होता है। और जैसे ही ये शब्द हवा में घुले, स्टेशन की दीवारें धीरे धीरे हल्की होने लगीं, जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो। टीटी की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार वो प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि कहीं दूर से आ रही थी। और उसमें आदेश नहीं बल्कि संतोष था। उसने कहा कि बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, और उनसे भी कम लोग खुद को पहचान पाते हैं। और जो पहचान लेते हैं उनके लिए ट्रेन सिर्फ एक रास्ता बन जाती है, जेल नहीं। ट्रेन का दरवाजा फिर खुला, लेकिन इस बार वो डरावना नहीं था, वो बिल्कुल साधारण था, जैसे रोज की लोकल ट्रेन। और अंदर बैठी सीटें अब खाली नहीं बल्कि हल्की लग रही थीं, क्योंकि हर उतरने के साथ ट्रेन का बोझ कम हो चुका था। और रोहन को एहसास हुआ कि अब वो इस ट्रेन में कैद नहीं है बल्कि यात्री है। जब रोहन वापस डिब्बे में बैठा तो उसने खिड़की से बाहर देखा, और इस बार बाहर अंधेरा नहीं था बल्कि सुबह की हल्की रोशनी थी। और वही स्टेशन धीरे धीरे पीछे छूटने लगा, बिना डर के, बिना सन्नाटे के। और उसी पल उसे समझ आ गया कि ये सफर अब वापसी का है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि ट्रेन अब आखिरी बार रुकने वाली थी। और वो रुकना तय करेगा कि स्टेशन नंबर 9 से निकलने वाला इंसान अपनी जिंदगी में भी वापस लौट पाएगा या नहीं। जब ट्रेन आखिरी बार धीमी हुई और खिड़की के बाहर अंधेरा पूरी तरह हटकर सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी में बदलने लगा, तब रोहन को पहली बार यह महसूस हुआ कि डर का अंत किसी चीख या भागने में नहीं होता, बल्कि उस पल में होता है जब इंसान अपने अंदर के सबसे भारी बोझ को उठाकर भी आगे बढ़ने का फैसला कर लेता है। और स्टेशन नंबर 9 ने भी शायद यही देखा था कि अब उसके सामने बैठा यात्री भागने वाला नहीं रहा। डिब्बे के अंदर अब वही पुरानी सर्द हवा नहीं थी, सीटें ठंडी नहीं लग रही थीं, और लोगों के चेहरे खाली नहीं थे, बल्कि जो भी यात्री बचे थे उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने हिस्से का सच देख लिया हो और अब उनसे कुछ छुपा हुआ ना हो। और यही शांति इस ट्रेन की सबसे बड़ी पहचान बन गई थी। टीटी आखिरी बार सामने आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई सख्ती नहीं थी, न नियमों की परछाई, न आदेश की आवाज, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह उसने रोहन की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा कि स्टेशन नंबर 9 किसी को रोकता नहीं है, वो बस ये देखता है कि कौन अपने आप को लेकर चल सकता है। और जो इंसान खुद को साथ ले लेता है उसके लिए हर स्टेशन घर बन जाता है। ट्रेन एक साधारण से प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। कोई नाम नहीं, कोई बोर्ड नहीं, बस वही रोजमर्रा का स्टेशन जैसा माहौल, चाय की हल्की खुशबू, दूर कहीं अखबार की आवाज और सुबह की भागती हुई जिंदगी। और ये सब देखकर रोहन की आंखें भर आईं, क्योंकि ये वही दुनिया थी जिससे वो डर कर नहीं बल्कि थक कर भागा था। जैसे ही रोहन ने ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर कदम रखा,
उसके पीछे ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान के एहसास के साथ। और कुछ ही पलों में ट्रेन आगे बढ़ गई, बिना हॉर्न के, बिना शोर के, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। रोहन ने चारों तरफ देखा। लोग अपने अपने काम में लगे थे। किसी को पता नहीं था कि अभी अभी उनके पास से एक ऐसी ट्रेन गुजरी है जो इंसानों को उनके ही अतीत से मिलवाकर लौटाती है। और शायद यही इस कहानी की सबसे सच्ची बात थी कि सबसे बड़े सफर हमेशा चुपचाप पूरे होते हैं। उस दिन के बाद रोहन की जिंदगी बाहर से ज्यादा नहीं बदली। वही नौकरी, वही शहर, वही रोजमर्रा की भागदौड़। लेकिन अंदर कुछ पूरी तरह बदल चुका था, क्योंकि अब वो कॉल टालता नहीं था, बातें अधूरी नहीं छोड़ता था, और सबसे जरूरी बात ये कि वो भागने को आगे बढ़ना नहीं कहता था। कभी कभी रात में जब ट्रेन की सीटी दूर से सुनाई देती तो रोहन रुककर सुनता, डर कर नहीं बल्कि शुक्रिया के साथ, क्योंकि उसे पता था कि स्टेशन नंबर 9 आज भी कहीं मौजूद है, उन लोगों के लिए जो अपने अंदर कहीं रुक गए हैं। लेकिन वो स्टेशन किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाता, वो सिर्फ उन्हें दिखता है जो खुद को देखने के लिए तैयार होते हैं। और दोस्तों, इस कहानी का सबसे खूबसूरत सच यही है कि स्टेशन नंबर 9 कोई भूतिया जगह नहीं है। वो एक मौका है, एक आखिरी इशारा कि अगर इंसान चाहे तो अपने डर, अपने पछतावे और अपनी अधूरी बातों के साथ भी आगे बढ़ सकता है। और यही आगे बढ़ना असली मुक्ति है। आज अगर आप किसी स्टेशन पर खड़े हों और आपको लगे कि प्लेटफॉर्म एक ज्यादा है या कोई ट्रेन बिना अनाउंसमेंट के आकर रुक गई है, तो घबराइएगा नहीं। बस अपने आप से एक सवाल पूछिएगा कि क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ अधूरा है, क्योंकि हो सकता है वो ट्रेन आपको कहीं और नहीं, आपके अपने अंदर ले जाने आई हो। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। और अगर ये कहानी आपको डराने से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो यही इसकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि सच्चा हॉरर बाहर नहीं, अंदर होता है, और सच्ची जीत उसी से बाहर निकलना है।